कल हमने देखा था भगवान ने अर्जुन के जब इस प्रश्न को सुना कि उनके बस की बात नहीं है, ये ज्ञान जो ध्यान योग के विषय में भगवान ने दिया था ये बड़ा अव्यावहारिक है, प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए। मेरे बस में वायु को रोकने की ताकत है, लेकिन इस योग मार्ग को जिसमें ध्यान योग, जिसमें अष्टांग योग है, वो मेरे बस की बात नहीं। बाद में भगवान ने बताया कि ठीक है, अभ्यास करने से और वैराग्य लेने से संभव हो जाता है। फिर भी भगवान आगे बढ़े और भगवान ने भक्ति योग की महिमा का बखान किया और कहा योग नाम अपनी सर्वेशम, अनेकों प्रकार की योगी हैं, उन योगियों में जो सर्वश्रेष्ठ योगी है वह है मदगतेन अंतर आत्मना, जो मत गतेन, मत माने मेरे, गतेन मतलब गति, मेरे प्रति जिसकी गति है, अर्थात जो मेरे परायण है या जो सदैव मेरे ओर ही चलता है या मेरे विषय में ही सोचता है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करता है। भजते मतलब भक्ति करना, भजते मतलब सेवा करना। तो श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता, वो मेरे द्वारा युक्त तमह, तमो मतलब सर्वोत्तम, सर्वोत्तम स्तर पर लगा हुआ व्यक्ति है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो मेरी नजर में। अब भगवान, कैसे कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जा सकता है जिससे कि वो सर्वोत्तम योगी बन जाए, भगवान की ओर उसकी गति हो जाए, भगवान का वो स्मरण कर सके, वो भी कैसे? श्रद्धा के साथ। ये बहुत विशेष बात है। श्रद्धया श्रद्धावान भजते यो माम। तो ये श्रद्धा कहां से आती है? जैसे मान लो सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है और हम उसको भी देख नहीं पा रहे, दूर से कोई व्यक्ति आता हुआ दिख रहा है, किसी ने बोल दिया ये तुम्हारे पिताजी हैं। जैसे ही पता चल गया सामने से हमारे पिताजी आ रहे हैं, हमारी उनके अंदर श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हृदय में एक खुशी का अनुभव होगा कि नहीं होगा? हृदय में उनके प्रति सम्मान का अनुभूति अपने आप जागृत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अपने आप जागृत हो जाएगी। तो जैसे ही हम किसी चीज के ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान से हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, और जब श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो उनके प्रति सेवा की भावना उदय हो जाती है, जिसको भजन कहते हैं, जिसको स्मरण कहते हैं, जिसको निरंतर चिंतन कहते हैं। दो ही चीजों का चिंतन होता है, एक होता है राग और एक द्वेष। जिन चीजों से हम प्रेम करते हैं एक तो उनका चिंतन होता है, और जिन चीजों से हम घृणा करते हैं एक उनका चिंतन होता है। भगवान का चिंतन कोई कैसे भी करे कल्याणकारी होता है, द्वेषात्मक चिंतन करे तो भी भगवान की प्राप्ति करा देता है, और रागात्मक चिंतन करे तो भी भगवान की प्राप्ति करा देता है। फायदा है रागात्मक चिंतन किया जाए। शिशुपाल आदि ने भगवान का द्वेषात्मक चिंतन किया था, प्रतिकूल भाव से चिंतन किया, तो भगवान की प्राप्ति उनको भी हुई। क्योंकि रसगुल्ले को चाहे आप घृणा पूर्वक खाओ या प्रीति पूर्वक खाओ, कुछ न कुछ भलाई करेगा। इसी प्रकार भगवान की प्राप्ति कैसे भी हो, कैसे हो सकती है? अनन्य चेता यो स्मृति माम नित्यशः, स्मरण करने से ही होगी। और स्मरण जब होगा, और अगर वो स्मरण रागात्मक हो गया, अनुकूल भाव का हो गया, तो हम भगवान की सेवा सहजता से कर पाएंगे, जिसको भक्ति कहते हैं। श्रद्धावान भजते यो माम, तो पहले श्रद्धा उदय होगी। अनुकूल भाव से अगर चिंतन करना है तो श्रद्धा होगी, श्रद्धा के बाद फिर अपने आप ही चिंतन होगा और दूसरे शब्दों में सेवा होने लग जाएगी। लेकिन ये श्रद्धा कैसे उदय होगी? बोले बिना ज्ञान के श्रद्धा उदय नहीं हो सकती।
ज्ञान बहुत आवश्यक है। अच्छा ज्ञान जब प्राप्त होगा तो श्रद्धा और राग हो जाएगा, और बुरा ज्ञान किसी चीज के बारे में पता चलेगा तो घृणा हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा। तो भगवान के बारे में अगर हम अच्छा अच्छा सुने, भक्त लोग जो भगवान के बारे में अच्छा फील करते हैं, अगर उनसे हम श्रवण करते हैं तो हमारा अनुकूल सेवा का भाव जागृत हो जाएगा। और शिशुपाल आदि ने जो व्याख्याएं की हैं, शिशुपाल आदि का जो भाव था, अगर उन भाव को हम श्रवण करेंगे तो फिर हमारे अंदर द्वेषात्मक वृत्ति उदय हो जाएगी। संसारी लोगों का जो कि भगवान से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को हम सुनेंगे तो भगवान के प्रति प्रतिकूल भाव उदय हो जाएगा। इसलिए हमें अगर ऐसी श्रद्धा उदय करनी है, ऐसा स्मरण करना है, ऐसी सेवा करनी है, तो स्मरण और सेवा से पहले श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा से पहले ज्ञान चाहिए, और इस ज्ञान की प्राप्ति सुनने से होती है। अब ये सुने कहां से? बोले सुनना भी प्रामाणिक रूप से होना चाहिए। सुनना भी हमारा भगवान या भगवान के प्रतिनिधि से होना चाहिए। तो अर्जुन को यहाँ सुनने का सौभाग्य साक्षात भगवान से मिल रहा है, तो भगवान ही उनके अंदर श्रद्धा उदय करने के लिए अब यहाँ कृपा कर रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? कैसे तुम्हारे अंदर ये श्रद्धा जागृत होगी? भगवान कह रहे मई आसक्त, श्री भगवान वाच मई आसक्त मना पार्थ। हे अर्जुन, तुम मेरे प्रति आसक्ति पैदा कर लो, और फिर आसक्ति पैदा करके योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर के योग में लग जाओ। इस योग से क्या होगा? इस भक्ति योग से क्या होगा? असंशयम समग्रम माम, जिससे तुम असंशय, बिना किसी संशय के, पूर्ण रूप से, समग्र माम, मुझे पूर्ण रूप से, यथा ज्ञास्यसि, जैसे तुम मुझे जान पाओगे। देखो भगवान अब जानने का रास्ता बता रहे। तत्श्रनो, अब तुम मुझसे उस रहस्य को सुन लो। ध्यान देने वाली बात है, ज्ञान एकमात्र उपाय है जिससे हम भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करेंगे, और श्रद्धा के साथ भगवान के प्रति हमारा स्मरण हो जाएगा। और जब स्मरण हो जाएगा तब गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। जब हम किसी भी चीज का ध्यान करते हैं, विषयों का अगर ध्यान करते हैं, तो संगस्तेषु उपजायते, उसमें संग माने आसक्ति, आसक्ति पैदा हो जाती है। और जब कृष्ण का स्मरण करेंगे तो आसक्ति किसमें होगी? फिर जब विषयों का स्मरण करना, ये सिद्धांत है, जिस चीज का स्मरण करेंगे उसमें आसक्ति होगी, संगस्तेषु उपजायते। तो कृष्ण का स्मरण करेंगे तो क्या होगा? कृष्ण के प्रति आसक्ति हो जाएगी। उसके बाद दूसरी स्टेप, अपने आप स्टेप दूसरी आ जाएगी। दूसरी स्टेप क्या है? संगा संजायते कामा, आसक्ति से कामना जागृत हो जाएगी। तो ऐसे ही जब हम भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो भगवान के प्रति कामना जागृत हो जाएगी। पहले भगवान से आसक्ति होगी, फिर भगवान के प्रति कामना जागृत हो जाएगी, मुझे भगवान चाहिए। पहले आसक्ति हो जाएगी कि मैं इन विषयों के प्रति नहीं रह सकता, मुझे विषय कितने अच्छे लग रहे हैं, और जो चीज अच्छी लगने लगेगी उसके प्रति इच्छा जागृत हो जाएगी। ऐसे ही जब भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान का फिर ध्यान करने लग जाएंगे, चिंतन करने लग जाएंगे, तो भगवान अच्छे लगने लगेंगे। भगवान अच्छे लगने लगेंगे तो भगवान को पाने की चाहत आ जाएगी। संगत संजायते कामा, कामात क्रोधो अभिजायते। जब कोई व्यक्ति भगवान के पाने में बाधा देगा तो उस पर हमें क्रोध आएगा। तो इस प्रकार से हम उन लोगों से दूर चले जाएंगे और केवल भगवान का भजन करने लग जाएंगे। समझ रहे हो? इसलिए सारी जड़ क्या है? बोले सुनो, केवल और केवल सुनो। देखो एक बात हम ध्यान रखें, केवल भगवान के बारे में नहीं, ये बात भगवान यहाँ कह रहे हैं किसी भी चीज को अगर हमें जानना है तो उसके 3 उपाय हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। कोई भी ज्ञान अगर हमें चाहिए,
चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, उसके तीन रास्ते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष मतलब इन आंखों से सीधा सीधा देखना, इंद्रियों के द्वारा सीधा किसी चीज की अनुभूति करना। लेकिन ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। कई बार हम अपने इन चार दोषों के कारण, जो हम सब जीवों के अंदर हैं, चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष है हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। दूसरा दोष है अपूर्ण इंद्रियां होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। तीसरा दोष है हम भ्रमित जब हो जाते हैं तो हम गलतियां कर बैठते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। और चौथा दोष है उन गलतियों को छुपाने के लिए हम अपने जीवन में चीटिंग करते हैं। कमिटिंग मिस्टेक्स के पश्चात हम उन गलतियों को छुपाने की चेष्टा करते हैं, उसको कहते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये चार दोष हैं: इम्परफेक्ट सेंसेस, वी बिकम्स इल्यूजन, तीसरा वी कमिट मिस्टेक्स, एंड चौथा वी हैव चीटिंग प्रोपेंसिटी। ये चार दोषों के कारण हमारी इंद्रियों के द्वारा जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। जैसे धृतराष्ट्र ने भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखा, एक प्रकार से विराट रूप दिखाया था धृतराष्ट्र को भी भगवान ने। दुर्योधन ने भी प्रत्यक्ष रूप से देखा, और भी बहुत सारे लोगों ने भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखा। लेकिन क्या प्रत्यक्ष रूप से देखने के पश्चात वो लोग भगवान को समझ पाए? प्रत्यक्ष रूप से देखने के पश्चात भी वो नहीं समझ पाए। क्या हम सूर्य को अपनी इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखते? क्या सूर्य को हम वास्तव में समझ पाते हैं देखने मात्र से? देखने मात्र से ऐसे लगते सूर्य जैसे एक थाली के बराबर हैं। क्या वो थाली के बराबर हैं? उनमें अनेकों पृथ्वियां अंदर घुस जाएंगी, इतने विशाल हैं वो। इसलिए मराठी में कहावत है ना, जैसा दिस्त तस नस्त, म्हणून नरेंद्र सोनावणे सारखे लोका फस्त। तो इसलिए संसार में लोग फंस जाते हैं, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, इसलिए हम फंस जाते हैं। दूसरा है अनुमान प्रमाण, जिससे हम संसार का ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, अपना तुक्का मारते हैं। जैसे कुछ डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी, हमारे राजा राम प्रभु भी उस मीटिंग में बैठे हुए थे, वो भी डॉक्टर है ना। तो मीटिंग थोड़े समय के बाद टी ब्रेक के लिए चली गई। जब टी ब्रेक हुआ तो डॉक्टर लोग बाहर आ गए, तो उन्होंने परिक्रमा में जाते हुए एक व्यक्ति को देखा। तो परिक्रमा में एक व्यक्ति लंगड़ा लंगड़ा करके चल रहा था, तो सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे। दो चार और भी डॉक्टर बुला लिए थे उन्होंने अपने साथ में राजा राम प्रभु ने। एक डॉक्टर थे न्यूरोलॉजिस्ट, तो क्या सोचने लगे, देखो इसके ब्रेन का कनेक्शन प्रॉपर नहीं है इस टांग से, कहीं तो भी न्यूरॉन्स में दिक्कत आ गई, इसलिए कुछ ब्रेन में सर्जरी करनी चाहिए, तब जाकर के इसका टांग पर कंट्रोल अच्छा आएगा और फिर ये ठीक ठाक चल पाएगा। दूसरे थे बेचारे कार्डियोलॉजिस्ट थे, वो कहने लगे देखो हार्ट से पूरा खून की सप्लाई पहुंच नहीं पा रही, जिसके चलते इनका टांग ठीक से काम नहीं कर रहा है, लंगड़ा के चलना पड़ रहा है, इसलिए इनको खून की सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। तीसरे व्यक्ति थे ऑर्थोपेडिक थे, तो जो ऑर्थोपेडिक थे वो कहने लगे जरूर कहीं ना कहीं हेयर फ्रैक्चर होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वो बोला कि एक्सरे वगैरह करा कर कुछ ऑपरेशन वगैरह कराना चाहिए, इसके चलते आदमी लंगड़ा रहा है। इतनी देर में राजा राम प्रभु बोले कि भैया मैं भी कई बार लंगड़ाता हूं, लेकिन इन लोगों का लंगड़ाना जो आप लोग सोच रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एक बार इसी आदमी से पूछ लेते भाई तू क्यों लंगड़ा रहा है। तो राजा राम प्रभु चल पड़े उस आदमी से पूछने के लिए। तो बोले भैया तू क्यों लंगड़ा रहा है, डॉक्टर तो ये नहीं है लेकिन भक्त बन गए ना साथ में।
डॉक्टरी के साथ साथ, तो अपना दिमाग अब ज्यादा नहीं लगाते। मेरे को कहते प्रभु जी आपने जो बोल दिया बस मेरे लिए वो फाइनल आदेश है। अब अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, पहले बहुत लगाते थे। राजा राम प्रभु सही बात है ना, पहले लगाते थे ना। यानी हैंग हो गई क्या मीटिंग? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सभी भक्तों को? तो राजा राम प्रभु पूछने के लिए चल पड़े। तो पूछा तो वो व्यक्ति बोला भैया मेरी चप्पल टूट गई है, ना तो मेरे को ब्रेन की कोई दिक्कत है, ना मेरा हार्ट में खून की सप्लाई कम है, ना ही मेरे को हेयर फ्रैक्चर है, मेरी चप्पल टूट गई है। राजा राम प्रभु बोले हाँ हाँ बात ठीक कह रहा है, मेरी भी चप्पल टूट जाती है कई बार, तो मैं भी लंगड़ा करके ही चलता हूँ। तो इस प्रकार से ये जो तीनों लोग थे जो अपनी अपनी डॉक्टरी के गुमान में अपने एंगल से चीजों को देखने की चेष्टा कर रहे थे, ये देखना उनका अनुमान प्रमाण था, अपना तुक्का लगा रहे थे। तीसरा होता है उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। जब हम किसी जानकारी को उस व्यक्ति से पूछ लिया, जैसे ही पूछ लिया तो असलियत पता चल गई कि भाई चप्पल टूट गई, तो व्यक्ति को थोड़ा सा अटक अटक के चलना पड़ता है। चप्पल को छोड़ भी नहीं सकते, वो सोच रहा चप्पल को सिल के काम चला लूंगा मैं, तो चप्पल को अटका करके लेके चल रहा है जैसे तैसे कर। तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? जब हम उस व्यक्ति से उस ज्ञान को ग्रहण कर लें। कैसे कर लें? सुन करके ग्रहण कर लें। मान लो किसी व्यक्ति को पता करना है कि भाई उसका पिता कौन है, तो दुनिया से सुनने से काम नहीं चलेगा, सुनने में भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको पता चल गया कि भाई मेरा पिता कौन है, बोले मेरे हाँ गांव के लोगों ने मेरे को इसको बता दिया कि ये पिता है, और माँ चिल्ला चिल्ला की करे बेवकूफ ये तेरा पिता नहीं ये पिता है, तो उसको गांव के लोगों से सुन करके पिता को स्वीकार करना चाहिए या माँ से सुन करके पिता को स्वीकार करना चाहिए? अमूल प्रभु किससे सुन करके पिता को स्वीकार करना चाहिए? माँ से। माँ से सुन करके पिता को स्वीकार करना चाहिए। आज हमारी दशा क्या है? सुनते तो हम हैं लेकिन सारे संसार की सुन करके चलते हैं, जबकि सृष्टि किसकी है? भगवान की है। तो हमें भगवान से सुनना चाहिए ना इस सृष्टि के बारे में। अमूल प्रभु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, लेकिन अमूल प्रभु भी संसार में जब व्यवहार करना है तो संसार को लेकर के सुनते संसार की ही है, यही तो गड़बड़ है। हर्षल प्रभु सुनते संसार की हैं, बोले माँ ऐसा कह रही है, पिता ऐसा कह रही है, ऐसा कह रहे, वो वैसा कह रहे हैं, यही तो गड़बड़ हो जाती है। हमें भगवान की सृष्टि में भगवान के साथ आदान प्रदान करना है तो भगवान की सुननी पड़ेगी। और जब हम भगवान की सुनेंगे तो क्या होगा? फायदा क्या होगा? बोले भगवान थोड़ी चार दोषों से भरे पड़े, भगवान तो चार दोषों से श्रेष्ठ है, चार दोषों से परे हैं। इसलिए भगवान के जो वाक्य हैं वो महावाक्य हैं, भगवान के जो वाक्य हैं वो अपौरुषेय हैं, पौरुषेय नहीं, संसारी नहीं है, अपौरुषेय है। भगवान के जो वाक्य हैं वो अलौकिक हैं। इसलिए हमें भगवान या भगवान के भक्तों से इन बातों को सुनना सीखना चाहिए। भगवान के भक्तों से क्यों सुन सकते फिर? क्योंकि भगवान के भक्त भी भगवान की ही बातों को दोहराते हैं। अभी जैसे मैं आपके सामने बातें दोहरा रहा हूं तो मैं भगवान की बातों को दोहरा रहा हूं, मैं अपने घर से थोड़ी कोई बात बोल रहा हूं। इसका मतलब मैं भक्त हूं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जैसा भी है। समझ रहे हैं आप? तो हमें भगवान की बातों को सुनना चाहिए या भगवान के भक्तों की बातों को सुनना चाहिए। अब मैं अपने घर की बातें अगर करने लग जाऊं किसी समय में, उस समय मेरी बातों को नहीं सुनना चाहिए। उस समय में फिर मैं भक्त नहीं रहा, वो मेरी बातें फिर फालतू की बातें हो जाएंगी, संसारी बातें हो जाएंगी। इसलिए याद रखो, कोई व्यक्ति दिन में मैक्सिमम समय अगर भगवान की बातों को दोहराता है तो समझ लो वो भक्त है।
और कोई 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए भगवान की बातों को दोहरा रहा और बाद में फिर संसारी गप्पे मार रहा है, फिर वो भक्त नहीं, वो चीटर है। समझ रहे हो? इसलिए भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान की बातों को रात दिन करता हो। इसलिए हमें कहां से बातों को सुनना चाहिए? बोले या तो सीधा भगवान से सुन लेना चाहिए या भगवान के शुद्ध भक्तों से सुन लेना चाहिए। जब हम भगवान या भगवान के भक्तों से सुनते हैं तो दोनों की बातें अलौकिक होती हैं, दोनों की बातें अपौरुषीय होती हैं, दोनों की बातें दिव्य होती हैं। इसलिए दोनों की बातें सच होती हैं, क्योंकि संसार या भगवान को लेकर के जो बातें कहने का अधिकार है वो भगवान के पास है। संसार की बातों को भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि संसार को भी हम नहीं जानते अच्छी तरह से। आज संसार की जिन बातों को संसार कहता है, कल हो सकता है वो बातें सही ना हो। जैसे संसार डॉक्टर, संसारी डॉक्टर लोग संसार की डॉक्टरी के कारण वो पहले इस खोपड़ी को सोचते थे कि ये रेडिएटर मशीन की तरह, जैसे कार में रेडिएटर होता है ना जिसमें पानी डाला जाता है, आगे चलकर आगे पोर्शन में रखा रहता है और उसमें पतली पतली सी फिन्स होती हैं और उसमें पानी डाला जाता है। वो क्या करता है? वो पानी इंजन को ठंडा करता है। तो ऐसे ही डॉक्टर लोग पहले कहते थे, साइंटिस्ट लोग पहले कहते थे कि हमारी जो खोपड़ी है ना, इसमें पतली पतली सी परतें हैं। तो वो कहते थे जो खोपड़ी है ना, ये सारे शरीर को, खून को ठंडा रखने के लिए होती है, और कोई इसका उद्देश्य नहीं होता। तो क्या वो सही बात कहते थे उस समय? बाद में पता चला कि ये शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भाई, ये केवल छोटा रेडिएटर जैसा नहीं। तो ऐसे संसारी लोग जो संसार की भी बातें करते हैं, उनको संसार का भी प्रॉपर ज्ञान नहीं है। इसलिए चाहे कोई संसार को लेकर के बात हो या कोई बात भगवान को लेकर के हो, हमें आखिर में भक्तों की बातों को ही सीखना चाहिए, समझना चाहिए। भक्तों से ही संसार की बात भी सीखनी चाहिए। ये बात हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये रहस्य बताया और भगवान कहते हैं तुम इस विज्ञान को सुन लो और मैं तुम्हें ये जो ज्ञान बताने जा रहा हूं, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम, ये ज्ञान इम्प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, विज्ञान के साथ है। इदम बक्ष्यामि अशेषता, और देखो भगवान ही अपने बारे में पूर्ण ज्ञान दे सकते, कोई और तो नहीं दे सकता, या वो दे सकता है जिसको भगवान ने दिया हो। यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिस ज्ञान को लेने पर अब तुम्हारे पास जानने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। ध्यान दो, जब हम भगवान से और भगवान की परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हमें कुछ शेष नहीं बचता। शेष नहीं बचते का अर्थ क्या है? कोई सोचे क्या भगवान के भक्त लोग सिलाई का ज्ञान भी सिखा देंगे क्या? कोई सोचे भगवान के भक्त लोग क्या प्लेन चलाना भी सिखा देंगे क्या? क्या भगवान के भक्त लोग पानी का जहाज चलाना भी सिखा देंगे क्या? क्या भगवान के भक्त लोग रोटी सब्जी बनाना भी सिखा देंगे क्या? सब चीजें, दुनिया का सब चीजें सिखा देते। बोले हाँ। बोले क्या मतलब? बोले मतलब यह है, जब भगवान के बारे में इस दिव्य ज्ञान को हम सीख जाते हैं तो हमें सिलाई का ज्ञान सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने आप टेलर हमें मिल जाएंगे और वो हमें कपड़े सिल के दे देंगे। हमें हवाई जहाज को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें हवाई जहाज चलाने वाले अपने आप भक्त मिल जाएंगे और पायलट हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। हमें जिस जिस ज्ञान की जब जब जरूरत पड़ेगी उस ज्ञान वाले लोगों को भगवान पहले भेज देंगे। जैसे नरसिंह मेहता जी अच्छे भक्त थे और उनको घर से बाहर निकाल दिया, तो भगवान ने अक्रूर जी को भेजा, जाओ जाकर के इनके लिए बड़ा सा महल बनवा दो। तो अक्रूर जी गए और जाकर के सुंदर सा महल बनवा दिए। जैसे सुदामा जी भक्त थे, भगवान ने विश्वकर्मा को भेज दिया, जाओ इनके लिए बहुत सुंदर से महल बनवा दो, जैसे द्वारका में है उनसे एक लगे तो 21 होने चाहिए, 19 नहीं होने चाहिए। तो उनसे 21 महल एक प्रकार से सुदामा जी के लिए बनवा दिए गए। तो सुदामा जी को कंस्ट्रक्शन का ज्ञान लेने के लिए जरूरत नहीं पड़ी जाने की। अरे भैया, भक्ति का ढोंग ढांग भी अगर कोई कर लेता है, जैसे हम ढोंग ढांग करने का प्रयास करते हैं, तो देहरादून में हमारा टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है,
अब हमें तो जानकारी है नहीं कि कैसे कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लेकिन वहां पर कॉन्ट्रैक्टर मिल गए, इंजीनियर मिल गए, सब लोगों को अपने आप ही भगवान ने जोड़ दिया। इसलिए भगवान ये कह रहे हैं कि तुम मेरे बारे में ज्ञान को प्राप्त कर लो, फिर तुम्हें संसार में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और क्या कह रहे हैं भगवान, भैया मेरे को जानना इतना सहज नहीं है। कोई कोई बिरला, मनुष्यानाम सहस्रेषु, याद रखो, जीवानाम सहस्रेषु नहीं कह रहे हैं भगवान। ये भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकार जीव मात्र के पास है, लेकिन जीव में 84 लाख प्रकार के जीव आ जाते हैं। उन 84 लाख प्रकार के जीवों में भी सबके बस की बात नहीं है, बहुत दुर्लभ है। मक्खी मच्छर को आप कितना भी सुनाने का प्रयास करो, सुनने से उनका भला जरूर होगा, लेकिन इमीडिएट उद्धार नहीं कर सकते। इमीडिएट उद्धार सबसे ज्यादा सुनकर के सीखने की सामर्थ्य मनुष्यों के पास है। इसलिए भगवान कह रहे मनुष्यानाम, लेकिन सब मनुष्यों के पास भी नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु, कोई कोई बिरला मनुष्य है। इसलिए अर्जुन, तुम इस मनुष्यता का उपयोग करके मेरे को जानने के लिए अपने जीवन को लगा दो। याद रखो, हम सबका एकमात्र कर्तव्य है कि हम भगवान के इस विषय में श्रवण करें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। रात दिन श्रवण करें, बड़े दुर्लभ। ऐसा नहीं सोचना चाहिए भैया मनुष्य, ये भगवत ज्ञान है ना, भगवान का ज्ञान ये तो भिखमंगों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए है, जिससे इंजीनियरिंग नहीं हो पा रही वो उसके लिए है, जिससे डॉक्टरी नहीं हो पा रही उसके लिए, जिससे दुकान नहीं चल पा रही उसके लिए, जिससे शादी नहीं हो पा रही उसके लिए नहीं, जिससे ये सब चीजें तो उन लोगों के लिए जो भगवान का ज्ञान नहीं सुन पा रहा है। कोई व्यक्ति जो संसार में सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य में, बोले वो व्यक्ति भगवत ज्ञान का अधिकारी है। राजाओं के लिए, राज ऋषि, और सबसे पहले ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया गया था, इसलिए भेड़ बकरियों के लिए ज्ञान नहीं है। एक प्रकार से ये ज्ञान बहुत क्रीमी क्लास के लिए, प्रभुपाद जी कहते थे, हाँ, yet this philosophy is very simple to understand but only intellectual class of people। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कोई कोई व्यक्ति यतति, यत्न करता है सिद्धि के लिए। यत्तामपि सिद्धानाम, ऐसे यत्न करने वाले लोगों में, जो कि यत्न करते करते जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की है, बोले ऐसे सिद्धि प्राप्त लोगों में भी मेरे को तो कोई बहुत बिरला ही जान सकता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, मेरे को जानना इतना आसान नहीं। इसलिए हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोगों में बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस प्रकार से चेष्टा करके अपने जीवन को भगवान के प्रति जानने में लगाते हैं, और लगाना चाहिए। लेकिन संसारी लोग कहते हैं सुनने से काम नहीं चलेगा, बोले दिखाओ साहब आप बस। तो अर्जुन के मन में भी ये प्रश्न उठा। अर्जुन भी कहते हैं मेरे को सुनाओ मत, दिखाओ सीधा। मुझे ये बताओ कि आपको देख कैसे सकते हैं, भगवान को देख कैसे सकते हैं। तब भगवान चौथे श्लोक से लेकर के 12वें श्लोक तक अपने बारे में बताते हैं कि मेरे को कोई देख कैसे सकता है। भगवान कह रहे हैं भूमिरापो अनलो वायु हम मनो बुद्धि एवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अर्जुन, मेरे को दो प्रकार से देख सकते हो। मैं सर्वव्यापी हूं, सबसे पहली बात। कैसे सर्वव्यापी है? अरे पृथ्वी को देख करके समझ लो कि मैं कृष्ण हूं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मेरी प्रकृति है, मेरी भिन्ना प्रकृति है। इनमें से कोई माई का लाल दुनिया का नहीं है जो एक मिट्टी का एक कण भी बना सके, कोई एक पानी की बूंद भी बना सके, कोई अग्नि का निर्माण कर सके, कोई वायु को बना सके, कोई आकाश को बना सके, कोई अहंकार को बना सके, या कोई बुद्धि को बना सके। है मार्केट में कहीं बुद्धि की दुकान की, इस दुकान से 2 किलो बुद्धि खरीद के ले आओ भाई। या कोई मन को बना सके? नहीं, ये जो 8 तत्व हैं जिनके संसर्ग में हम आने पर अनुभूति कर
आवाज आ रही है सभी को? ध्यान दीजिए, क्षमा चाहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जो 8 चीजें हैं, इन 8 चीजों के माध्यम से तुम्हें ये समझना होगा कि मैं सर्वव्यापी हूं। और भगवान क्या कह रहे हैं, दूसरी प्रकृति मेरी सुन लो। बोले अपरेयम अपरा एवं इतस्तु अन्याम, इसके अतिरिक्त एक और प्रकृति है। 2 प्रकृति हैं। अपरा मतलब इस संसार की, परा मतलब परे, परे मतलब दिव्य प्रकृति। अपरा एवं ये जो मैंने तुम्हें 8 प्रकार की प्रकृति बताई, ये तो अपरा है, ये तो जड़ है, ये तो निम्न स्तर की है। देखो, हम सब मन के स्तर पर काम करते हैं, इसका मतलब हम निम्न स्तर पर काम करते हैं, बुद्धि के स्तर पर काम करते हैं संसार में, जो हमारी जड़ बुद्धि है। भगवान कह रहे हैं अपरा एयम तु अन्याम, इसके अतिरिक्त अन्याम एक और प्रकृति है। अन्याम प्रकृति विद्धि, उसे भी तुम जान लो। मैं पराम, वो मेरी प्रकृति है। वो भी कौन सी है? जीव भूताम महाबाहो, वो जीव वाली प्रकृति है। अर्थात हम जीव भगवान की परा प्रकृति में आते हैं। ये एकदम धारयते जगत, बोले जिसकी वजह से ये जगत चलता फिरता नजर आता है। अर्थात जो धारण करती है किसको? मन को। जो धारण करती है बुद्धि को, जो धारण करती है अहंकार को, जो धारण करती है आकाश को, जो धारण करती है वायु को, जो धारण करती यूज करती है अग्नि को, जो यूज करती है पानी को, जो यूज करती है धरती को। इस प्रकार से जो 8 प्रकार के तत्व पहले बताए, जो कि श्री कृष्ण की ही बहिरंगा प्रकृति है या श्री कृष्ण की अपरा प्रकृति है, इसके अतिरिक्त भगवान कह रहे हैं दूसरी प्रकृति भी है, उसे कहते हैं परा प्रकृति। परा प्रकृति में हम सब जीव आते हैं, जो कि हम इन सभी 8 चीजों का दोहन करते हैं। अर्थात जीव को भी कोई दुनिया में नहीं बना सकता, जीव भी भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं। कैसे अद्भुत शक्ति से युक्त जीव बनाए गए, देखो। तो इन जीवों को देख करके या 8 प्रकार के तत्वों को देख करके व्यक्ति को समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही तो है भाई, और क्या है। भगवान की शक्ति से तो इन दोनों चीजों को प्रकट किया गया। इसलिए भगवान कहते हैं एतत योनिनी भूतानी, जितनी भी योनियां हैं जीवों की, सर्वाणी इति उपधारय, ये सब कुछ धारण होती हैं मेरे द्वारा। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवस् प्रलयस तथा, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक या आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय अहम कृष्णस्य जगतः, उसका कारण तुम मुझे ही मानो। अर्थात भगवान कैसे सर्वव्यापी हमने सीखा। इसके पश्चात भगवान दूसरा तरीका बता रहे हैं भगवान को देखने का। कैसे भगवान को हम देख सकते हैं? भगवान एक तो सर्वव्यापी हैं, जैसे नामदेव जी की घटना हम कई बार बता चुके हैं, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। दूसरा, भगवान को हम कैसे देख सकते हैं? अनसीन इज प्रूवन बाय सीन, जो दिख रहा है उससे उसको देखो जो नहीं दिख रहा है। जैसे ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चल रही तो हो सकता है हमें ट्रेन का ड्राइवर ना दिखे, लेकिन ट्रेन को चलते हुए अपने आप दिमाग में आ जाता है कि इस ट्रेन को कोई ना कोई व्यक्ति चला रहा है। बड़ा सरल है। इस बात को भगवान ने 7वें श्लोक में कहा, मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर और कोई वस्तु है ही नहीं। और मुझे कैसे देख सकते हो? बोले मई सर्वम इदम प्रोतम, इदम मतलब जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ये सर्वम मतलब सब कुछ, प्रोतम मतलब मेरे में पिरोया गया है। जैसे जितने भी कंठी माला के दाने होते हैं एक धागे में पिरोए गए हैं, जितने भी मोती होते हैं वो एक धागे में पिरोए जाते हैं। तो बोले मई सर्वम इदम प्रोतम, ये सब कुछ मेरे में पिरोया हुआ है। कैसे? बोले सूत्रे मणि घना एव, जैसे मणि गणों को सूत्र का आधार लेकर के माला बनाया जाता है, तो माला दिखती है लेकिन धागा नहीं दिखता। अर्थात माला को देख करके जो नहीं दिख रहा उसको देखने का प्रयास करो।
नहीं, क्या नहीं दिख रहा है? बोले धागा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन माला को देख करके अंधा व्यक्ति को भी ये समझ हो जानी चाहिए कि माला है, इसका मतलब अंदर धागा है, तभी माला एग्जिस्ट कर रही है मोतियों की, अन्यथा माला एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए अनसीन इज प्रूव्ड बाय सीन। अब जैसे मान लो कोई बालक अपने घर में आया और उसने टेबल पर गाड़ी की चाबी देखी, जिस चाबी को लेकर के गाड़ी को यूज करते हैं उसके पिताजी, चाबी देखी, अभी उसने पिताजी को नहीं देखा, चाबी को देखते ही मां को बोलेगा पापा कब आ गए। इसका मतलब चाबी को देखते ही उसका दिमाग दौड़ गया और सोचने लग गया मतलब चाबी है, मतलब पापा आ गए। ऐसे ही संसार में टमाटर को देखा तो मतलब कृष्ण है, पालक को देखा तो कृष्ण है, तरबूजे को देखा तो कृष्ण है, हाँ, प्रद्युम्न को देखा तो कृष्ण है, अमूल को देखा तो कृष्ण है। किसी भी व्यक्ति को देखो, जड़ को देखो, चेतन को देखो, किसी को भी देखो, देख करके समझ लो कि कृष्ण है। कृष्ण के अतिरिक्त तो संसार में और कोई सत्ता नहीं। जड़ भरत जी चोरों में भी कृष्ण को देखते थे, डाकुओं को भी कृष्ण, तलवार के अंदर भी कृष्ण दिख रहे हैं, माला के अंदर भी कृष्ण दिख रहे हैं। हमें क्या है, रसगुल्ले में कृष्ण दिखते हैं और करेले में कृष्ण का प्रसाद दिखता ही नहीं। तो जो भक्त होते हैं उनकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाती है कि सर्वत्र कृष्ण को देख सकते हैं, क्योंकि चाबी भी कृष्ण ही है। जैसे वो बालक चाबी में पिताजी को देख रहा है, और बुद्धिमान होगा तो चाबी में भी कृष्ण को देखेगा। इसलिए भगवान ने कहा अनसीन इज प्रूव्ड बाय सीन। इस प्रकार से तुम मुझे देख सकते हो, और तुम्हें देखने के लिए छोटा सा बच्चे को क्या योग्यता लगती है इस चीज को देखने के लिए कि भाई चाबी है तो इसका मतलब पापा आ गए। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बड़ा सरल है भगवान को देखना। इसलिए कह रहे हैं रसो अहम अपसु कौनते। भगवान कह रहे हैं तुम पानी के बिना तो जीते नहीं हो, पानी तो पियोगे पियोगे, पानी को पियो तो समझ लो मैं उसका स्वाद हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, दो प्रकार की प्रभा है, दो प्रकार का प्रकाश है, सूर्य का या चंद्रमा का। किसी न किसी प्रकाश में तो तुम रहोगे ही रहोगे, या तो चंद्रमा के प्रकाश में रहोगे या सूर्य के। बोले दोनों का प्रकाश मैं ही तो हूं। प्रणवा सर्व वेदेशु, जितने भी वेद मंत्र हैं उन सब में जो ओंकार शब्द है, बोले वो मैं ही तो हूं। शब्द खे पौरुषम नशु, जब भी आकाश में कोई आवाज सुनाई दे, बादल गरजे, समझ लो वो कृष्ण ही है। पुण्यो गंधा, क्या पृथ्वी की सुगंध तुम्हें नहीं सूंघने में आती? जब भी बरसात होती है थोड़ी सी तो पृथ्वी की कितनी बढ़िया सुगंध मीठी मीठी आती है नाक में। बोले समझ लो वो कृष्ण ही है। पृथ्वी व्याम च तेजस चास्मी विभावसौ, अग्नि आदि जितने भी तेजस्वी लोग हैं उन सब की ऊष्मा मैं ही तो हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, किसी के अंदर जीवन शक्ति बोले मैं हूं। कोई जी रहा है मतलब कृष्ण है उसके अंदर, इसलिए जी रहा है, नहीं तो कोई व्यक्ति नहीं जी सकता। तपस्यास्मि तपस्विषु, अर्थात जो तपस्या करने वाले लोगों की जो तपस्या की ताकत है, चाहे कोई एकादशी निर्जल कर पा रहा है, समझ लो कृष्ण की दया से कर पाया। इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी तपस्या कर रहा है, चाहे कोई 64 माला कर रहा है, या कोई व्यक्ति निर्जल व्रत रख रहा है, या कोई व्यक्ति हिमालय में जाके तपस्या कर रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई भी तपस्या कर रहा है, बोले मैं ही हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम, सब चीजों का, सब जीवों का बीज में हूं। विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन बीज में हूं। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, और जितने भी बुद्धिमान लोग दिखाई दे रहे हैं उन सबकी बुद्धि भी मैं ही हूं। तेजस तेजस्वी नाम हम, जितने भी तेजस्वी लोग हैं जिनके हृदय से तेज प्रकाशित हो रहा है, बोले वो तेज का कारण भी मैं हूं। बलम बलवताम चाम, कोई भी पहलवान देख लो, कुश्ती लड़ने वाला देख लो, हाथी को देख लो, मगरमच्छ को देख लो, जिनके अंदर बहुत ताकत होती है, बोले उनका बल भी मैं हूं। काम राग विवर्जितम, अर्थात मैं वो काम भी मैं हूं जो राग से रहित है, अर्थात जो संसार में इच्छाओं से रहित जो काम है, बोले वो काम का रूप भी मैं ही हूं। धू धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरत ऋषभ, अर्थात जो संतान धर्म के विरोध में न जाकर के धर्म के लिए उत्पन्न की जाती है, बोले उसमें जो काम का उपयोग किया जाता है, स्त्री पुरुष का जो संबंध किया जाता है, बोले वो संबंध का काम रूपी बीज भी मैं ही हूं, अगर वो धर्म के लिए किया जाता है तो। जैसे
वेद व्यास जी के पिताजी ने सत्यवती का सानिध्य किया, लेकिन धर्म के लिए किया, धर्म के विरुद्ध जाकर के नहीं किया, शास्त्रीय गणना के आधार पर किया, तो वो साक्षात भगवान पैदा हुए। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। यह चैव सात्विका भावा राजस्तास तामसास्य मत एवेति तान विद्धि न तो अहम तेषु ते मयि। तुम जान लो मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते। 3 गुण में संसार है, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, एक प्रकार से मैं सब कुछ हूं, किंतु हूं स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु मेरे अधीन सब कुछ है। भगवान घोषणा करने, ये भगवान अपना दिव्य ऐश्वर्य अपने मुखारबिंद से बता रहे हैं। अब भगवान ने जब इतनी बड़ी घोषणा कर दी तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ रहा है, अभी मन में ही प्रश्न उठ रहा है। अर्जुन मन में सोच रहे हैं कि ठीक है, आप जब सब कुछ ही हैं तो फिर भी लोग आपको इतनी आसानी से, सहजता से नकार कैसे देते हैं? आपकी सत्ता को मानते क्यों नहीं? आपकी शरणागति क्यों नहीं लेते लोग? आपके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। सांस भी ले रहे हैं तो आपकी शक्ति से ले रहे हैं, पी रहे हैं तो भगवान आपकी शक्ति से, देख रहे हैं तो आपकी शक्ति से। जितना भी तेज, बलवान, बुद्धि, जो कुछ भी है, 3 गुणों के अंतर्गत सारा संसार चल रहा है, और 3 गुणों के स्वामी आप हैं। तो देखा जाए तो सब कुछ तो आप ही है, लेकिन फिर भी आपको नकारते रहते हैं ये लोग, अपने आप को आगे करते रहते हैं। भगवान 13वें श्लोक में इस बात के रहस्य को बता रहे हैं। बोले 3 गुणों के कारण लोग मोहग्रस्त होकर के मुझ अविनाशी को नहीं जानते। अव्ययम परम अव्ययम, मैं साधारण नहीं हूं। माम एभ्य, मुझे परम अव्ययम के रूप में न अभी जानाती, क्यों नहीं जानते? मोहितम, मोहित हो जाने के कारण। कैसे मोहित? कौन मोहित? बोले सर्वम इदम जगत, सारा जगत मोहित है, सारा संसार सोया हुआ है। मोह निशा सब सोवन हारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। सब लोग सो रहे हैं। त्रिभिर गुण मयिर भावई, 3 गुण से युक्त होकर के भावों में, या तो सतोगुनी या रजोगुनी या तमोगुनी भाव में डूबे रहते हैं, और उसके कारण सारा जगत मोहित है। और मैं तो गुणातीत हूं, तो मेरे को कैसे देख पाएंगे? इसलिए लोग मेरे को नहीं देख पाते। ये सब माया में पड़े हुए माने जाते हैं। बोले इस माया से कौन बाहर आएगा? वो देख सकता है। बोले दैवी ऐसम गुणमयी, जो गुणमयी मेरी माया है, मम माया दुरत्त है, इसको पार कर पाना इतना सहज नहीं है। लेकिन एक उपाय है, मामे भी ये प्रपद्यंते, मेरे शरणागत व्यक्ति कोई हो जाए, माया में ताम तरंत, वो माया से निकल जाता है, 3 गुणों से बाहर हो जाएगा, और मेरे को देख लेगा, स्पष्ट दिखाई देगा उसको, सर्व कदम कदम पर उसको मैं दिखाई दूंगा, और उसके हृदय का डर चला जाएगा। जड़ भरत जी को भगवान दिख रहे हैं, इसलिए ऊपर राजा उनके ऊपर शासन कर रहा है, पालकी में बैठा बैठा रघुवन, लेकिन उनको कोई डर नहीं है, क्योंकि भगवान को देख पा रहे हैं, गुणातीत हैं भगवान के शरणागत होने के कारण। बोले जैसे किसी के घर में हमें जाना होता है ना, और सबसे पहले उस घर का कुत्ता बाहर निकल करके आ जाता है, और कुत्ते का सामना करके हमें आगे जाना है। तो अगर हमने शरणागति उस कुत्ते के मालिक की ले ली होगी तो क्या कुत्ता काटेगा? मालिक हट जैसे ही बोलेगा, एकदम से कुत्ता साइड में हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा कुत्ता क्यों ना हो, सिर्फ हट करने की जरूरत है। और अगर मालिक की शरण नहीं ली, हमने चोरी चपाटी उसी मालिक के यहीं करने की चेष्टा की, तो भैया कुत्ता तो फाड़ डालेगा। और ये कुत्ता इतना खतरनाक है कि कुत्ते की नींद ही वैसे ही कम होती है, श्वान निद्रा प्रसिद्ध है, ये सोता नहीं। तो माया कभी सोती नहीं है, माया इतनी खतरनाक है, हमें चीर फाड़ करके बर्बाद कर देगी। इसलिए इस माया को हम पार नहीं कर सकते, माया हमें केवल और केवल दुख देगी। एक भक्त बेचारे पैरालाइज्ड हो गए, और वो महाराज से मिलने के लिए गए थे, तो गुरु महाराज बड़ी स्पष्टता के साथ उनको बोलने लगे। उनकी पत्नी थी, विदेशी पत्नी थी, उन्होंने विदेशी पत्नी से विवाह कर लिया। महाराज की आज्ञा को नहीं माना था उन्होंने, तो महाराज के पास जाकर के फिर पैरालाइज्ड होकर के उनको चम्मच से भी खाना पीना खिलाया जाता है, हाथ पैर कांपते हैं, खा भी नहीं सकते। महाराज के पास गए,
महाराज ने डांटा उनकी बीवी के सामने, अब आया है मेरे पास। हाँ, महाराज बोले दो तरह के लोग होते हैं, कुछ बातों के भूत होते हैं, कुछ लातों के भूत होते हैं। बोले बातों के भूत बातों से मानते हैं, लेकिन जो बातों से नहीं मानते वो लातों के भूत होते हैं। अब बोले इसको माया के जूते पड़े हैं, लात पड़ी है, अब आया है मेरे पास। मैं इसको उस समय कह कह करके मर गया, बहुत स्मार्ट समझता था, बहुत महान समझता था अपने आप को। अब पता चल रहा है बेटा अब क्यों आया है मेरे पास। उस समय तो बहुत विद्वान था, बहुत बुद्धिमान लग रहा था अपने आप को, बहुत बुद्धिमान लगा रहा था अपने आप में। याद रखो, माया हमें रगड़ देगी। हमको ऐसा लगता है कि हम माया को भोग करेंगे, हाँ, लेकिन माया का भोग तो क्या करेंगे, माया ही हमें भोग लेगी। आदमी सोचता है मैं सिगरेट को पीऊंगा, सिगरेट उसको पी जाती है, वास्तविकता में सिगरेट को वो क्या पिएगा। इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए और इस माया के दंड से बचना चाहिए। माया हमें आनंदित नहीं करने वाली, किसी न किसी की सेवा में तो हमें लगना ही पड़ेगा, या तो माया की सेवा में लगे या कृष्ण की सेवा में लगे। माया सेवा में भी लगाएगी, ऊपर से जूते भी मारेगी। और भगवान कैसे हैं, सेवा में लगाने का बस एक बहाना ढूंढते हैं, वास्तव में तो भगवान सेवा करना चाहते हैं। देखो, सेवा में लगाने का माध्यम भगवान ने अर्जुन के अंदर देखा, बाद में सेवा कौन कर रहा है, अर्जुन मालिक की तरह योद्धा बन करके रथ पे ऊपर खड़े और भगवान बेचारे रथ आंकड़े नीचे। कौन सेवक है और कौन स्वामी है। और माया क्या करती है, माया ऊपर से ऐसा दिखाती है कि हाँ देख तू मेरा स्वामी है, मैं तेरी सेविका हूं और तू मेरे को भोग कर ले। जैसे भोग करने के लिए जाती है, माया ऊपर चढ़ जाती है और फिर आदमी को नीचे गिरा देती है। ये संसार की स्थिति है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस माया को पार कर लोगे तो मेरी शरण में आने पर ही होगा और मेरे को देख पाओगे। फिर भी लोग नहीं पार करना चाहते इस माया को। भगवान कह रहे हैं ऐसे चार तरह के लोग होते हैं जो मेरी शरण में आना ही नहीं चाहते। इतना सरल उपाय है माया से छूटने का, फिर भी लोग शरण में नहीं आते। बोले चार प्रकार के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते। 15वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा। मूढ़ा मतलब जिनकी खोपड़ी में गोबर भरा है, भूसा भरा है, वो मेरी शरण में नहीं आते। प्रपद्यन्ते नराधमा। दूसरे जो नराधम है, जो नरों में अधम है तो मनुष्य लेकिन सबसे अधम है। हाँ, मूढ़ के साथ साथ जो गधे हैं, लेकिन ये गधे नहीं है, गधे से थोड़े से ऊपर हैं, अर्थात हैं तो इंसान, लेकिन इंसानों में सबसे नीचे हैं, अर्थात जानवर और इंसान के बिल्कुल नजदीक वाले लोग हैं। हाँ। तीसरे हैं माया अपहृत ज्ञानम, जो कि कैसे हैं, जिनके पास सबसे पहले तो थे दुष्ट। दुष्ट लोग मेरी शरण, नमाम दुष्कृतिनो, दुष्ट हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। दूसरे मूढ़ा, जो बहुत मूर्ख है। तीसरे नराधम और चौथे हैं जिनके पास ज्ञान है। एक तो दुष्ट होते जो उल्टे काम करते, दूसरों को सताना, अत्याचार करना। उनसे थोड़े ठीक होते हैं जो मूढ़ होते हैं, जो दुष्टता नहीं कर पाते, डल हैं, गटर में पड़े हुए हैं। उनसे थोड़े ठीक होते हैं जो गटर में नहीं पड़े हुए, नर हैं, लेकिन नरों में और जानवरों में ज्यादा अंतर नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन वाले लोग हैं। और उनसे श्रेष्ठ हैं जो फिलोसोफर हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं एक प्रकार से, लेकिन माया ने उनका ज्ञान हरण कर लिया है। और हरण करने के कारण क्या सोच रहे हैं, भगवान तो है ही नहीं संसार में, हम ही भगवान हैं। या वो ऐसा सोचते हैं हम भगवान से थोड़ी आए, हम तो केमिकल से आए, केमिकल के बने हुए हैं। तो जो इस प्रकार से सोचते हैं वो माया या अपहृत ज्ञाना कहलाते हैं, जिन्होंने माया का आश्रय लेने के कारण माया ने उनके ज्ञान को हरण कर लिया है। ज्ञानी तो हैं लेकिन ज्ञान हरण हो गया है। इसके अतिरिक्त चार प्रकार के दूसरे लोग होते हैं जो मेरी शरण में आ जाते हैं। कौन से? आर्त, जो दुख का अनुभव करते हैं वो अंत में मेरी शरण में आते हैं। दूसरे जिज्ञासु, जो जानना चाहते हैं भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, संसार कैसे चल रहा है, क्या है संसार का रहस्य। ऐसे अनेकों प्रश्नों को, जो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरों के साथ अच्छा क्यों होता है, भगवान एक है अनेक हैं, एक है तो इतने सारे धर्म क्यों, ऐसे अनेकों प्रश्नों का जो उत्तर लेना चाहते हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं। अर्थार्थी,
जो भगवान को कुछ दे करके बदले में कुछ लेना चाहते हैं, बनियागिरी वाले लोग जो, वो मेरी शरण में आते हैं। चौथे ज्ञानी, ज्ञानी लोग मेरी शरण में आते हैं। इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते और 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। ये जो आने वाले लोग हैं, इनमें जो ज्ञानी व्यक्ति है, भगवान कह रहे हैं वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे चारों प्रकार के लोग उदार किस्म के होते हैं। उदारा सर्व एवं तो ज्ञानी, लेकिन इन सब में ज्ञानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब ये जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसको थोड़ा ज्ञान तो है लेकिन गुरु का आश्रय बहुत निष्ठा के साथ अभी इसने लिया नहीं, तो भगवान को पाने में इसको बहुत देर लग जाती है। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और ऐसा ज्ञान के आधार पर मेरे शरणागत गुरु जब मिल जाते हैं तो चुटकी में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। गुरु के बिना आदमी भटकता रहता है, जूते खा खा करके ज्ञान प्राप्त करता तो बहुत जन्म लग जाते हैं। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ पाए जाते लोग। तो 19वें श्लोक तक भगवान को देखने का उपाय यहां पर बताया। अब इसके पश्चात 20वें श्लोक से और 30वें श्लोक तक, यहां पर भगवान ने जब ये देखा कि अर्जुन के मन में शंका चल रही है कि चलो अपने बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन देवी देवताओं के बारे में क्या, देवी देवताओं की क्या स्थिति है, क्या आप ही के बारे में ही श्रद्धा लेनी उत्पन्न करनी चाहिए? देवी देवताओं को लेकर के क्या सोचते हैं आप? देवी देवताओं को कोई व्यक्ति शरण में जाता है, आपकी शरण में नहीं जाता, तो क्या वो गलत है? यहाँ भगवान कह रहे हैं कामैस्तैस्तैर हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनका ज्ञान हरण हो गया है, बोले वो देवताओं की शरण में जाते हैं। कामनाओं ने, इच्छाओं ने जिनका ज्ञान छीन लिया है, तम तम नियमम आस्था प्रकृतिया नियता स्वया, ऐसे लोगों की श्रद्धा या ऐसे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार उन देवी देवताओं का पालन पूजन करते हैं, विधि विधानों का पालन करते हैं, और मैं उनकी सहायता करता हूं, मैं उनको उन्हीं में स्थिर कर देता हूं, जिससे आगे चल करके उनको अकल आएगी। बोले ऐसे लोग क्या करते हैं? सतया श्रद्धया, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वो देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह कि सारे लाभ केवल मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं। भगवान बता रहे हैं ये देवता लोगों को भी मैं ही जो कुछ भी देता हूं मैं ही देता हूं, और मेरे से लेकर के वो लोग देते हैं। भगवान कह रहे हैं, बोले अंतवंतु फलम तेषाम, बोले ऐसे देवताओं का जो फल होता है वो अंत को प्राप्त होने वाला होता है, अर्थात ये लंबा टिकाऊ फल नहीं मिलता इन लोगों से। बोले तद भवती अल्पमेधसाम, ऐसे लोग अल्पमेध, अल्पमेध मतलब बहुत थोड़ी बुद्धि वाले लोग कहे जाते हैं जो देवताओं के शरणागत होते हैं। देखो कैसी विचित्र बात है, भगवान अपने शरणागतों को बहुत ज्यादा बुद्धिमान कह रहे हैं और देवताओं के शरणागत वाले लोगों को बेवकूफ बता रहे हैं। बोले ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, उनकी तो इच्छा की पूर्ति हो रही, बेवकूफ कैसे? बोले बेवकूफ इसलिए हैं क्योंकि उन लोगों को जो फल प्राप्त हो रहा है वो बहुत थोड़े समय के लिए प्राप्त हो रहा है। क्यों? देवता लोग भी तो जीवी हैं, वो भगवान थोड़ी हैं। देवता लोग भी मरने वाले, तो जब वो मरने वाले तो उनके द्वारा दिया गया फल क्या हमेशा के लिए रह सकता है? बोले वो भी तो नष्ट हो जाएगा। इसलिए जो फल शाश्वत नहीं है और बिना शाश्वतता की कोई व्यक्ति कोई चीज को पा रहा है तो उस फल की क्या अहमियत है, वो सब बेकार है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अव्यक्ति व्यक्ति पामापन्न मन्यते माम अबुद्धय परम भावम अजानंतो माम अव्ययम, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण, और फिर कैसे सोचता पहले मैं निराकार था अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया। देखो कितनी स्पष्ट बात भगवान कह रहे हैं। जो लोग भगवान को निराकार मानते हैं और सोचते हैं कि अब भगवान ने साकार रूप धारण किया, बोल भगवान कह रहे वो बुद्धिहीन है। मतलब बुद्धिहीन कौन कौन है? जो देवताओं की शरण में जा रहा है और जो निराकार की शरण में जा रहा है, भगवान कह रहे वो बुद्धिहीन है। इसलिए निराकार की शरण में जाना या देवताओं की शरण में जाना दोनों ही बेवकूफी है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो भगवान इन दोनों की ओर जाने से मना कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं ऐसे मूर्खों के लिए मैं क्यों प्रकट होऊंगा फिर? इसलिए मैं मूर्खों के लिए प्रकट नहीं होता, मैं बुद्धिमानों के लिए प्रकट होता हूं।
नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके लिए प्रकाशित नहीं होता अर्जुन, मैं अपनी योग माया से अपने आप को ढक लेता हूं। मूढ़ो अयम ना भी जानती, जैसे मूर्ख मुझे नहीं जान पाते, लोको माम अजम अव्ययम, उनको नहीं पता चल पाता कि मैं अजन्मा हूं और अविनाशी हूं। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वो सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कौन जानता है? जो मेरी शरण में आ जाता है, सीधी सी बात है। इसलिए हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म से लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त रहते। हमारी सबसे बड़ी समस्या मोह है, इच्छा द्वेष समुत्थेन, और इसकी बीमारी इच्छा, हमारे अंदर इच्छाएं ही सबसे बड़ी समस्या है। द्वंद्व मोहेन भारत, जिसके चलते हम संसार में सम्मोह को प्राप्त हो जाते। सर्वभूतानि सम्मोहम, मोह निशा सब शोभन हारा, सम्मोह में हम सब सोए हुए हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत होकर के भजन करता है, तो इन द्वंद्वों से बाहर निकल करके, ये शाम तु अंतगतम पापम, पापों को काटना है, जनानाम पुण्य कर्मनाम, पुण्य बढ़ाने हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो लोग निर्मुक्त हो जाएंगे द्वंद्व और मोह से। भजनते माम दृढ़व्रता, वो मेरा भजन करते हैं। और पहले भगवान ने कहा श्रद्धया श्रद्धावान भजते यो माम, पिछले श्लोक में भगवान ने बता दिया, श्रद्धा से जो भजन करता है, अर्थात पापों को अंत करने के पश्चात पुण्यों की वृद्धि की जाए, वृद्धि पुण्य वाली मतलब भगवत भक्ति की जाए, उसके लिए क्या होगा? जरा मरण मोक्षाय। कितना बड़ा फल है जो देवताओं से नहीं मिल सकता। जरा मरण मोक्षाय, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मतलब मृत्यु, बुढ़ापा और मौत के इस चक्र से मोक्ष हो जाएगा। माम आश्रित यतन्ति, ये जो मेरे आश्रय का यत्न करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदु, बोले वो लोग विद्वान हैं, वो लोग जानते हैं। कृष्णम अध्यात्म कर्म चाखिलम, अर्थात वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं। याद रखो, सारा संसारी नहीं, देवता भी भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं। वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इस प्रकार से भगवान को ऑल इन ऑल समझते हुए, भगवान को सोर्स ऑफ एवरीथिंग समझते हुए, जब हम देवी देवताओं के शरणागत होने से बचते हुए, निराकार ब्रह्म के शरणागत होने से बचते हुए, भगवान की महिमा को गुरु परंपरा से सुनते हुए, जब हम भगवान की आश्रय का यत्न करते हैं, आश्रय मतलब नवदा भक्ति करने की चेष्टा करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम करने का चेष्टा करते हैं, तब हम जरा मरण आदि सब इन सब चक्करों से बच जाते हैं और हम टेम्परेरी फल न प्राप्त करके शाश्वत फल को प्राप्त होते हैं। तो यही बात भगवान इस 7वें अध्याय में सार रूप में बड़ी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान शास्त्र से प्राप्त करो, अपौरुषेय ज्ञान प्राप्त करो, दिव्य ज्ञान प्राप्त करो, वो तुम्हें भक्तों से प्राप्त होगा, साधु से प्राप्त होगा, गुरु से प्राप्त होगा, शास्त्र से प्राप्त होगा। और तुम्हें अगर देखना ही है तो मुझे सर्वत्र देख सकते हो, मेरी अपरा प्रकृति के द्वारा, मेरी परा प्रकृति के द्वारा, और मुझे देख सकते हो तुम सर्वव्यापी के साथ साथ अनसीन इज प्रूव्ड बाय सीन, जो नहीं दिख रहा है उसके माध्यम से जो दिख रहा है, उसके माध्यम से जो नहीं दिख रहा है उसको देख सकते हो। लेकिन फिर भी लोग मेरी सेवा नहीं करते, मुझे नकारते रहते, मुझे नहीं देख पाते। कारण है उनके अंदर दुष्कृतना 4 प्रकार की कैटेगरी में निश्चित रूप से होंगे। 4 प्रकार की कैटेगरी है, नमाम दुष्कृतन मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञानम आसुरीन भाव आश्रिता। और 4 प्रकार के लोग मेरे शरणागत होते हैं, आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें ज्ञानी मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो ज्ञानी को भी बहुत लंबा समय लग जाता है अगर वो गुरु का सहारा नहीं लेता, और जब गुरु का सहारा ले लेता है कोई व्यक्ति तो बहुत आसानी से वो मेरी माया को पार कर जाता है। जैसे कुत्ते को
उसका मालिक डांट देता है तो कुत्ते को कोई व्यक्ति बच करके उसके घर में प्रवेश कर सकता है। इसी प्रकार व्यक्ति मेरे शरणागत जब हो जाता है तो मैं उसे बचा लेता हूँ, नहीं तो माया उसे बहुत परेशान करती है। लेकिन व्यक्ति फिर भी भूल करके सोचता है कि भगवान की शरण मतलब देवी देवताओं की शरण एक ही बात है। एक बात नहीं है। देवी देवता और निराकार की शरण अज्ञानी लोग लेते हैं, कम बुद्धिमान वाले लोग लेते हैं। क्यों कम बुद्धिमान वाले कहा गया इनको? क्योंकि इनके द्वारा जो फल दिया जाता है वो टेम्परेरी होता है, शाश्वत नहीं होता, दुखदायक होता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि हम सभी भगवान की अच्छी तरह से शरण करें और शरण ग्रहण करें और जीवन को सफलता के मार्ग पर आगे ले जाएं। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। इस प्रकार से 7वां अध्याय समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण।